कई महीनों से बीमार चल रही सरस्वती जी की हालत आज रात बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। पत्नी की हालत देखकर जगदीश जी घबरा गए। जगदीश जी ने अपने बड़े बेटे का दरवाज़ा खटखटाया तो बेटे और बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला। पत्नी की हालत देख परेशान जगदीश जी रात को ही भागे भागे छोटे बेटे के घर पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाई तो बेटा और बहू बाहर आए। अरे बाबूजी, कम से कम रात को तो चैन से सो जाने दिया करो। 6 महीने पूरे होने में अभी 2 दिन बाकी है। हम लोग बहुत थक गए हैं, सोने दीजिए, सुबह बात करना। पर बेटा, वो तुम्हारी माँ कहाँ ना, सुबह बात करना। जगदीश जी अपनी बात भी नहीं कह पाए थे कि बेटे और बहू ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उधर सरस्वती जी की हालत बिगड़ती जा रही थी। दोनों बेटे मज़े से अपने अपने घरों में सो रहे थे। सरस्वती जी और जगदीश जी के 2 बेटे थे। दोनों बेटे के घर थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे। 6 महीने माता पिता बड़े बेटे के पास रहते और 6 महीने छोटे बेटे के पास रहते। इस बीच में उनकी बीमारी का खर्चा कोई बेटा नहीं उठाता था। जगदीश जी की जो पेंशन मिलती थी उसी को ही वह अपनी हारी बीमारी में खर्च करते थे। लेकिन पेंशन भी इतनी कहाँ मिलती थी। छोटी मोटी ज़रूरतों को वह खुद पूरी कर लेते थे। लेकिन जब एक दिन पता लगा कि उनकी पत्नी सरस्वती जी को ब्रेन ट्यूमर है तो डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन कराने के लिए बोल दिया था। जगदीश जी ने अपने दोनों बेटों से कई बार ऑपरेशन कराने के लिए कहा तो दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर टाल दिया, जिससे ऑपरेशन में देरी होती चली गई और सरस्वती जी की हालत बिगड़ती चली गई। अपनी पत्नी की हालत देखकर आज जगदीश जी की आंखों में आंसू आ गए। सरस्वती जी जगदीश की तरफ देख रही थी, जैसे उनसे कुछ कहना चाहती हो। जगदीश जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बोले, सरस्वती, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें छोड़कर। शादी के समय मैंने तुमसे वादा किया था, सारी उम्र तुम्हारा साथ निभाऊंगा। जगदीश जी पत्नी से बातें करते करते अपने ख्यालों में खो गए। जब सरस्वती जी इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, सरस्वती जी घर की बड़ी बहू थी। सास ससुर देवर जेठ ननद सबकी ज़रूरतों को कितने अच्छे से पूरा करती थी। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। शादी होने के कई साल बाद तक सरस्वती जी को बच्चे नहीं हुए थे। बहुत इलाज करवाने के बाद उन्हें 2 जुड़वा बेटे हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटे बड़े हो गए। बेटों को कामयाब बनाने के लिए दोनों माता पिता ने खूब खून पसीना बहाया। दोनों बेटे कामयाब हो गए। बड़े बेटे की सरकारी नौकरी और छोटा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों बेटों की शादी हो गई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद दोनों बहुओं के बीच अनबन रहने लगी। रोज़ घर में लड़ाई झगड़ा रहता, इसलिए दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। लेकिन अब बारी आई जगदीश जी और सरस्वती जी के रहने की तो दोनों बेटों ने माँ बाप का बंटवारा कर लिया। जगदीश जी और सरस्वती जी 6 महीने बड़े बेटे के पास और 6 महीने छोटे बेटे के पास रहते। अगर एक दिन भी फालतू हो जाता तो बहुएं उन्हें खाना नहीं देती थी। दोनों बहू बहुत ही ज़्यादा तेज और चालाक थी। बेटे भी ऐसा ही करते जैसे बहुएं कहती। एक दिन दोपहर के 12 बज गए, लेकिन अभी तक बहू ने उन्हें खाना नहीं दिया था। सरस्वती जी ने खाने को आवाज़ लगाई तो बड़ी बहू नीता रसोई से दंदनाती हुई आई और बोली, माँ जी, ठीक दोपहर के 12 बजे हैं। पूरे 6 महीने हो गए हैं आपको हमारे पास रहते हुए। अब आपका यहाँ रहने का समय ख़त्म हो गया है, इसलिए अपने छोटे बेटे के पास जाइए, खाना आपको वहीं मिलेगा। बहू, हम दोनों उनके पास गए थे, लेकिन बाहर से ताला लगा था। शायद वह कहीं गए हैं, इसलिए हम वापस आ गए। जब वह लोग आ जाएंगे तो हम दोनों वहीं चले जाएंगे। तब तक हमें कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। सरस्वती जी बड़ी बहू से झिझकते हुए बोली तो नीता ने उनके सामने रात की बची रोटी लाकर रख दी। जगदीश जी बोले, बहू, यह सूखी रोटी चबाई नहीं जाएगी, इसके साथ थोड़ी सी चाय बना दे। बाबूजी, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुली है, अगर आपको खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से जाओ। नीता जोर से चिल्लाकर बोली। बहू की ऐसी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी बिना कुछ खाए वहाँ से आंखों में आंसू लिए छोटे बेटे के घर पहुँच गए, जो कि घर आ चुके थे। सास ससुर को देखकर छोटी बहू माही का माथा ठनक गया। जगदीश जी और सरस्वती जी ने बहू से खाना मांगा तो
माही बोली, अरे माँ जी, मैं तो आज शॉपिंग करने गई थी तो खाना बाहर ही खाकर आ गई थी, इसलिए आज खाना नहीं बनाया। मैं बहुत थक गई हूँ। इतना कहकर बहू अपने कमरे में आराम करने चली गई। सुबह के भूखे प्यासे दोनों पति पत्नी 2 रोटी खाने के लिए कभी बड़े बेटे के घर तो कभी छोटे बेटे के घर, लेकिन रोटी कहीं भी नसीब नहीं हुई। इसी तरह दोनों अपना बुढ़ापा काट रहे थे। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी सरस्वती जी को चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल ले जाने के बाद सारे टेस्ट हुए, उसमें पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। जगदीश जी ने दोनों बेटों के सामने हाथ फैलाए। दोनों ने इलाज में पैसा देने के लिए साफ इनकार कर दिया। इसके चलते सरस्वती जी की हालत ज़्यादा खराब होने लगी। जगदीश जी सोच की मुद्रा से बाहर आए। जगदीश जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। बेटों और बहुओं की हरकत देख जगदीश जी ने एक कठोर फैसला लिया। अगली सुबह बेटों और बहुओं के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली थी। सुबह जगदीश जी ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोले, बेटे, आज मैंने वकील को बुलाया है। वसीयत के कुछ कागजात तैयार करवाने हैं। वसीयत का नाम सुनते ही दोनों बेटे और बहू खुश हो गए। कुछ देर बाद वकील भी आ गया। दोनों बहू उनकी खातिर पानी में जुट गई। बेटे भी उनके आगे पीछे घूमने लगे। सारे कागजात तैयार होने के बाद जब वकील ने वसीयतनामा पढ़कर सुनाया तो बेटे और बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। वसीयत में साफ साफ लिखा था कि बेटों ने अपनी बीमार माँ के इलाज में होने वाले खर्चे से हाथ उठा दिए और बूढ़े माँ बाप को 2 रोटी खाने के लिए भी ठोकरें खानी पड़ती है। इस कारण जगदीश जी ने अपनी वसीयत से दोनों बेटों को बेदखल कर दिया है। पिता का फैसला सुनकर बेटों का दम ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। पिताजी, ऐसा मत करो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। हम कहाँ जाएंगे? बेटे और बहू गिड़गिड़ाते हुए उनके पैरों में आ गिरे। लेकिन जगदीश जी ने उनकी एक न सुनी और उन्होंने दोनों बेटों को घर खाली करने के लिए बोल दिया। वसीयत के मुताबिक दोनों बेटों को मजबूरन ही घर खाली करना पड़ा। जगदीश जी ने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेचकर सरस्वती जी का ऑपरेशन करा दिया और पत्नी से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया। अब सरस्वती जी की हालत में पहले से ज़्यादा सुधार है। आज जगदीश जी ने अपने इस कठोर फैसले को लेकर बेटों को जीवन भर का सबक सिखा दिया।